एक बार बचना नहीं है। इसलिए हम बहुत स्वच्छंद आदमी और बहुत दिल खोल कर बोलते हैं। बाकी जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन पीछे तो लगे ही है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं लगे। छतारी में हमने घोषणा कर दी थी, इस षड्यंत्र जो अभी आप लोग लेके बैठे हैं, ये हमने आज से 1.5 महीना पहले, लोग हमसे कह रहे हैं आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पे ये दिखा देना। छतारी में हमने कह दिया था कि अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा, अब वो हो गया। देखिए, मैं तस्वीर देख रहा हूँ, इसमें देवेंद्र फडणवीस आपके सामने हैं, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। हमने नितिन गडकरी की भी फोटो देखी, मनोज तिवारी भी आपके सामने हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अब आप देश के शक्तिशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया है। हमारा पहले से ही उठना बैठना शक्तिशाली श्री हनुमान जी के साथ है, ये भूल गए आप। पूरे आला बल के मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड हनुमान के साथ हमारा उठना बैठना है 11 साल की अवस्था से। वो दिखाइए जरा फोटो। आप लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं, पर्सनल समस्याएं जो लोगों की होती हैं, किसी की कोई बीमारी है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, किसी को और कोई दिक्कत है। आपने कभी, आपको इस तरह का आभास नहीं हुआ जिससे पूरे समाज का फायदा हो सके, पूरे देश का फायदा हो सके? कभी आपको ऐसा आभास नहीं हुआ कि आप पहले से बता सके कि भाई कोविड आने वाला है, सावधान हो जाओ, कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, वो आपको पहले से पता चल जाए? बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। देखो, कोई अर्जी लगाता है तो हम उस आधार पर, जैसे हमारे पास राजनीतिज्ञ लोग आते हैं तो वो पूछते हैं प्रदेश का हाल क्या होगा, तो हम बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे संयोग बन रहे हैं। हम कोई, आई एम नॉट भविष्यवक्ता, हम कोई ज्योतिषाचार नहीं है, हम भविष्यवक्ता नहीं, हमें जैसी प्रेरणा लगती है हम बता देते भैया ऐसा होगा। अब कोई अर्जी ना लगाए तो हमारी बात को कौन सुनने वाला है, कौन हमारी बात को इतना सुनेगा, और कौन नियम मानेगा, कौन नियम करेगा, कौन आएगा। बाकी विश्व कल्याण की मंगल कामना हम प्रतिदिन करते हैं कि ईश्वर जो होना वो तो होना ही है, पर विश्व का मंगल हो। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है पठान, उसका विरोध करने के लिए आपके दरबार में किसने अर्जी लगाई थी? अरे वो किसी ने नहीं, वो तो उसने वो गा दिया था, हमें बच्चों ने बताया ये भगवा रंग गा दिया, तो उनका भगवा रंग ही क्यों बेशरम है भाई? ब्लैक रंग, हरा रंग, ऑरेंज रंग और भी रंग भी है, उनको भी बेशरम बनाओ जी। तो क्या गलत कर दिया भाई? ये गलत थोड़ी है। हर बार भगवा रंग ही क्यों बेशरम? हर बार हम सनातनी हिंदू ही क्यों टारगेट? हर बार हम संत ही क्यों? और आपके ब्लैक एंड व्हाइट से कहेंगे कि जो हमारा आपने ब्लैक एंड व्हाइट लिया है, पादरी का क्यों नहीं लेते हो उसके चर्च में जाकर? नहीं, हम उनका भी करेंगे। और मैंने तो आपसे पादरियों के बारे में और मौलानाओं के बारे में जितने सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, किसी ने नहीं पूछे होंगे। किसी ने नहीं पूछे। और हम आपसे बहुत खुश हैं। हमने कहा ना 3 बार हम आपकी तारीफ कर चुके हैं। बहुत सहज हैं आप, बहुत अच्छे हैं, और आपके ब्लैक एंड व्हाइट को देखना चाहिए लोगों को। आई सपोर्ट यू, पर आप हमारा भी सपोर्ट करिए सनातन का। जी नहीं, देखिए, हमारा स्वामी जी, हमारा जो कर्तव्य है वो है ब्लैक और वाइट। अब आप अपनी बात कहने के लिए, अपनी पैरवी करने के लिए स्वयं बैठे हैं। अब आप मेरे ऊपर या आज तक के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि मेरी बात सही नहीं है। अब आप स्वयं अपने स्पोक्स पर्सन हैं, स्वयं अपने प्रवक्ता हैं। आज गलत किया है, आज दिन में गलत किया है, आज तक ने सत्य नहीं दिखाया है। अब देखिए, अब वो सारी चीजें अब लोगों के सामने आ जाएंगी। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एक धर्म गुरु को फिल्मों के बारे में बोलना चाहिए? दिखा दीजिए आज दिन भर की वीडियो। शाहरुख खान के बारे में बोलना चाहिए एक धर्म गुरु को? क्या आप छोटी जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो फिल्में वालों हो, चाहे वो राजनेता हो। हमने शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी बोला बिहार के, उस पर बात क्यों नहीं की? जो सनातन का विरोध करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर ये दंगाई है, अगर ये भड़काऊ है, तो ये होते रहना चाहिए। इतना खौफ बहुत जरूरी है। तो ये आरोप, आप, इसका मतलब सही है आपके ऊपर जो लोग कहते हैं कि आप हिंदुओं को जो आते हैं वहां पर उनको भड़काते हैं? आप एकजुट करते हैं, लोगों को समझ में भड़काना आता है। जो हिंदू नहीं है उनको भड़काना आता है। अपनी अपनी समझ है। किसी को कल तक हम पाखंडी नजर आ रहे थे, किसी को कल तक हम चुनौती से भागने वाले नजर आ रहे थे। जब आज हमने ठोक दिया, ठिकाने लगा दिया, तो बुद्धि ठिकाने लग गई पूरी नेशनल मीडिया के सामने। तो ये अपनी अपनी, जब तक हमको समझा नहीं तब तक वो ऐसा समझेंगे। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया का स्वामी भी कहते हैं, क्योंकि अब आप यूट्यूब पर बड़े एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर आपके लगातार वीडियो चलते जा रहे हैं, और ये एक नई तरह की जो है क्रांति है
जिसमें हम ये देख रहे हैं कि धर्मगुरु भी अब आश्रमों से बाहर निकलकर सोशल मीडिया पर आ गए, मोबाइल फोन पर आ गए, लोग आपको मोबाइल फोन पर देख रहे हैं। ये अपने आप हो रहा है धीरेन्द्र जी, या आपके पास कोई सोशल मीडिया टीम है जो आपको रोज वायरल करती है? एक दूसरे में विज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी कोई टीम नहीं है। हम तो पहले दरबार लगाते थे, पहले भी कथाएं करते थे, लाइव नहीं आते थे। फिर संस्कार वालों ने आके कहा कि हम आपकी कथा को दिखाएंगे, क्योंकि आपकी कथा में, आपके दरबार में दम है और सनातन का प्रचार होगा। हमने कहा भाई अगर तुम्हें दिखाना है तो दिखा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है, बस इतना ही कहानी है। अब आप आए, आप बोले हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, अब आप भी हमारी टीम में शामिल हो। नहीं, आपने मेरी बड़ी तारीफ की। मैं भी आपको इतना तो कहूंगा कि यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। थैंक यू वेरी मच। तो अब ये बताइए, अब ये जो 2-3 दिन से आपको लेकर विवाद हुआ है, अब इसके बाद से आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से नया जीवन अब शुरू हो रहा है? निपट गया। रोज आपके टीवी पर इतने इंटरव्यूज अब आपने दिए। हमारा नया जीवन, नई क्रांति शुरू हो रही है। रोज चुनौती आएंगी, अब हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। कितनी बार हम सत्य की कसौटी पर कसेंगे। पहले आधी हकीकत आधा फसाना आया, फिर हमारे पास में छोटे छोटे पत्रकार आए, फिर हमारे पास में कुछ तार्किक आए दिल्ली के, उन्होंने हमें एक्सपोज किया धाम पर। सबने मुंह खाई, सबने मुंह की खाई, सबने जय जयकार की। आज हमारे पास में रायपुर छत्तीसगढ़ में 20 नेशनल चैनल आए, उनके सामने भी हमने दिखा दिया कि अब आप उठा लाओ, हम खुलना चैलेंज देते हैं, ललकार कर देते हैं। और जब वो भी मुंह की खाने, उन लोगों ने भी सत्य माना। मतलब आप लोग तो, आपकी भूमिका नहीं है, आपकी भूमिका तो सत्य को दिखाने की भूमिका है। आपकी उसमें क्या गलती है? जो लोग मांगते हैं आप वो दिखाते हैं, पर कई बार वो दिखाते हैं जो मांगते भी नहीं है लोग, ये बात अलग है। लेकिन आपने भूमिका निभाई और आज हमने अपनी कसौटी पर हम खड़े उतरे। अब हमें बहुत चुनौतियों से डरना नहीं है और बहुत ज़्यादा उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक सवाल, आखिरी सवाल में आपसे करेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वाइट है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने गाइड फिल्म देखी है? जी नहीं, हमने नहीं देखी। अच्छा, तो गाइड फिल्म में स्वामी जी, एक गाइड फिल्म थी जिसके नायक थे देव आनंद, बहुत मशहूर हीरो थे। उसमें दिखाया यह गया है कि जो उसका जो मुख्य किरदार है वो सूखा पड़ा हुआ है एक गांव में और वो बारिश नहीं हो पा रही है। उसके लिए वो एक आम इंसान है, लेकिन वो उसके लिए तपस्या करनी शुरू कर देता है और लोग आसपास के उसको बाबा समझने लगते हैं और लोगों को विश्वास इतना हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो वाकई तपस्वी बन जाता है और फिर वो अपनी जान दे देता है उसके लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? आपका जो बचपन है बड़ा संघर्षों से बीता, बहुत गरीबी में आपने अपना बचपन बिताया। अभी भी आप, मैं तो ये कहूँगा कि अभी युवा ही हैं आप, और ये जो विश्वास का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, इस पर आप बेसिकली लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। चाहे हनुमान जी आपके साथ हों या ना हो, लेकिन एक विश्वास जब बन जाता है लोगों का आपके ऊपर, तो वो फिर वो शक्ति अपने आप ही एक अलग दिशा में जाने लगती है। बहुत अच्छी बात बोली, ये लॉजिक वाली बात बोली है और इस बात में बहुत ताकत और दम है। देखो, हमें हनुमान जी ने चुना है और रही बात लोगों की श्रद्धा की, श्रद्धा टूटती और बनती रहती है। लोग स्थिर नहीं रहे, किसी के नहीं। दूसरी बात, इस विषय पर हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने कभी अपने से लोगों को नहीं जोड़ा, लोगों की बाहें पकड़कर हनुमान जी से जोड़ा। अगर ये गलत है तो क्या कहते हैं? बस हम ना कोई तपस्वी है, ना हम कोई बहुत साधारण भाषा में बोलें कि बहुत बड़े चमत्कारी हैं, साधारण इंसान है। लोगों की निष्ठा ही चमत्कार है। अब आपकी बात का यही जवाब आप चाहते हैं तो बस वही जवाब हम दे देते हैं कि लोगों की श्रद्धा ही उनका चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके आलोचक जो हैं उन्हें आपके जवाब मिल गए होंगे, और बाकी देश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, आप सबसे बड़े अपने प्रवक्ता तो आप स्वयं हैं। हाँ, कल फिर दरबार लगना है, आलोचकों से कह दीजिए कल और आ जाए तो ठीक है। और कल थोड़ा सा मेरे बारे में भी आप सोच के बताइएगा, अगर आप सोच सकें। मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ, कल दरबार में थोड़ा सोचिएगा। हाँ। मेरे बारे में, और मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी हो तो बताइएगा। अरे अब आपके बारे में क्या करना, सामने कर देंगे। इस पे तो ये हो जाएगा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कुछ उल्टा निकल जाएगा मुंह से। जी, तो कंट्रोवर्सी तो खैर ठीक है, अब तो विवादों की आपको आदत पड़ गई होगी अब तक तो,
और इसका मतलब यह है कि आपके अगर दुश्मन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके शिष्यों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। आहा, बहुत गजब की बात, बालाजी के समर्थक बढ़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी